कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की रितु ब्लॉग्स पर। तो बाबू सो रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आए मतलब राशन का कुछ कुछ सामान। अभी तो हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि बाबू जब से बड़ा हो गया है तो बहुत दिक्कत होता है जाने में। तो जो जो राशन घटता है तो मेरे हस्बैंड को बता देते हैं, वो ला देते हैं। तो कुछ कुछ नहीं था वही मंगवाए। तो बाबू के लिए मंगवाए कुरकुरे और ये था मखाना। बहुत मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी है खाने में। तो हम सोचे कि एक तो ट्राई करके देखते हैं। तो ऊपर से मतलब काली मिर्च उसका पाउडर लगा था तो खाएं, बहुत टेस्टी था सच में। हमको लगा इसका 5 रुपये दाम है लेकिन इसका 20 रुपये दाम था। बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि बाबू को देना खाने के लिए। तो हम सोचे एक तो चख के देखते तो हमको अच्छा लगा। तो इसको फिर से रख दिए बाबू के लिए। हम बोले उठेगा तो बाबू को दे देंगे खाने के लिए। बहुत टेस्टी लग रहा था। काला नमक भी मतलब दिया हुआ था। तो हम सोचे कि ये मतलब इतना टेस्टी लगा खाने में तो हम सोचे कि इसको घर में भी बना लेंगे। और 2 पैकेट चाउमीन मंगवाए क्योंकि चाउमीन ख़त्म हो गया। मेरे हस्बैंड चाउमीन पास्ता ये सब बहुत खाते हैं तो ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। और चाउमीन हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हमको रोज़ रोज़ मतलब नहीं, जल्दी जल्दी अच्छा नहीं लगता है। और 10 से 15 दिन में 1-2 बार खाएं तो अच्छा लगता है वैसे। और कुरकुरे मंगवाए थे, 5 पैकेट था तो बाबू 2 पैकेट खा नहीं, 1 पैकेट मेरे हस्बैंड खा लिए थे और 1 पैकेट बाबू सुबह में ही खा लिया था। तो ये स्लिप लेके आए थे तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि मिला लेना। ऐसे भी हम जब भी राशन लाते हैं तो मिला लेते हैं। और ये मैगी मसाला तो हम सब देख देख पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा सामान है कौन कौन सा नहीं है। और ये बॉडी लोशन भी मंगवाए क्योंकि अब ठंडा का दिन आ गया। तो अगला साल 2 पैकेट बाय 1 गेट 1 था। तो अगला साल भी यूज़ किए, मतलब पिछले साल भी यूज़ किए और इस साल भी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम बोले कि ला देना, वो ख़त्म भी होने वाला था। तो ये मंगवाए थे। और हमको राइटिंग नहीं समझ में आता क्या क्या लिखा हुआ था। और 3 किलो दाल मंगवाए थे, मूंग मसूर और अरहर। हम तीनों दाल मिला के ही रखते हैं हमेशा। हम तीनों दाल ही बनाते, चाहे बाबू को भी खिलाते हैं तो तीनों दाल, और हम लोग भी खाते हैं तो तीनों दाल। तो हम तीनों 1-1 किलो मंगवाते हैं कि जिससे बराबर में मिला हुआ रहे और अच्छा भी लगता है खाने में तीनों दाल। कितना लोग अलग अलग रख के मतलब अलग अलग दाल पसंद आता है, लेकिन हम लोग तीनों दाल मिला के रखते हैं और उसी को खाते हैं। तो ये वाला डब्बा में मतलब पहले हम मतलब पास्ता रखते थे, 1 किलो पास्ता इसमें आ जाता था। तो दाल रखने में हमको बहुत दिक्कत होता था, डब्बा नहीं था। फिर तीनों दाल को अच्छे से हाथ से मिला के इसको रख दिए। अगर ज़रूरत होता है जैसे 1-1 किलो दाल मंगाते थे, तीनों को हम अलग अलग से भी रख लेते अगर कभी कुछ बनाना हुआ तो। और जितना बचता है तो तीनों को मिला के हम रख देते हैं क्योंकि इतना दाल बाबू के लिए भी बनता है रोज़, सिर्फ बृहस्पतिवार शनिवार छोड़ के। और हम लोगों के लिए भी बनता है तो बहुत दिन चल जाता है मेरा 3 किलो दाल। और ये वाला डब्बा में हम मैगी मसाला रखते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड है ना, कुछ भी बनाते हैं तो उनको मैगी मसाला डालना होता है। हम जल्दी मैगी मसाला का यूज़ नहीं करते हैं खाना में। अगर कभी ज़रूरत हुआ तो ही, जैसे हम भी अगर चाउमीन पास्ता बनाते हैं तो ही हम मैगी मसाला डालते हैं। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी बनाएंगे तो वो मैगी मसाला ज़रूर डालते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि मतलब 1 पैकेट डालना होगा उसको काटेंगे, जितना ज़रूरत होगा डाल देंगे, फिर उसको इधर उधर कर देते हैं। फिर मतलब प्लास्टिक भी इधर उधर उसका हो जाता है, कचड़ा कचड़ा हो जाता है किचन। इसीलिए हम सोचते हैं कि एक ही बार काट के छोटा सा डब्बा हम खरीदें, स्पेशली मैगी मसाला के लिए खरीद के हम इसको रखें। तो सारा मैगी मसाला को काट के हम इसी डब्बा में रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जब ज़रूरत होता है तो इसी से निकाल लेते हैं। बहुत सुंदर दिखता है ये छोटा सा डब्बा हम लिए। बहुत सारा मेरे पास छोटा छोटा डब्बा है जो मतलब जैसे मंगरेला अजवाइन रखने के लिए हम सब के लिए छोटा छोटा डब्बा खरीदे हैं। और यहाँ पर स्लिप में देख रहे थे कि क्या क्या मतलब बाकी है और मतलब सारा राशन आया है कि नहीं। तो हमको कुछ कुछ राइटिंग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मतलब घसा हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था। इतना ध्यान से हम पढ़ रहे थे फिर भी हमको नहीं, हिंदी में लिखा हुआ था फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा था। फिर लास्ट में क्या किए, इसको रख दिए। हम बोले अब मेरे हस्बैंड से पूछें क्या लिखा हुआ है क्योंकि वही लेके आए। तो कुछ कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, बाकी सारा सामान था मतलब कितना 6 कि 7 था तो सब था, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे थे कि नाम क्या है, दाम दाम किसका कितना लिखे हैं तो नहीं समझ में आ रहा था।
इतना कोशिश करने के बाद भी हमको कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे वक्त छोड़ देते हैं इसको, बाद में पढ़ेंगे इसको। फिर लास्ट में कैमरा उठा लिए तो ये स्लिप को हम अच्छे से रख दिए। हम बोले मेरे हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से तो उसके बाद कल पूछेंगे हमको। मतलब दो ठो क्या लिखा हुआ था नहीं समझ में आया तो उसको फ्रिज के पास रख दिए। मतलब जितना भी स्लिप होता है तो हम फ्रिज के पास ही रखते हैं कि जिससे हमको याद रहे, जब ज़रूरत पड़े तो हम आराम से निकाल लें। और ये बोरोलिन मंगवाए हैं क्योंकि ठंडा आ गया है तो मतलब हाथ में लगाने के लिए, क्योंकि ठंडा में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा फटता है। तो बड़ा वाला बोले थे तो उनके पास था नहीं तो छोटा वाला लेके आए। और ये वाला देखिए, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब देंगे ड्राई क्लीन के लिए, कब देंगे ड्राई क्लीन के लिए। मतलब जा ही नहीं पा रहे थे, कभी भूल जाते थे रेस्ट में, कभी मूवी देखने लग जाते थे। और मेरे हस्बैंड का मतलब शिफ्ट भी चेंज होता है तो समझ नहीं आता किस टाइम पे जाएं। तो ये वाला एक ब्लू कलर का भी, बाबू का जब बर्थडे था तो हम 2 ठो गाउन खरीदे थे तो एक ही गाउन पहने, एक तो नहीं पहने। तो हम सोचे कि दोनों को ड्राई क्लीन करवा देते हैं अच्छे से, मतलब हो जाएगा। क्योंकि इसको भी पहन के हम बहुत सारा फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे तो हम बोले कि धुलवा देते। और ये वाला पिंक वाला बाबू का बर्थडे में पहने थे, कितना गंदा हो गया है बाप रे। इसका इतना सुंदर कलर है ना कि क्या बताएं। मतलब हम उस दिन पहने थे ना, हमको फील आ रहा था कि हम बारबी जैसा लग रहे। हमको बहुत शौक था कि हम बारबी गाउन ले। तो ये पूरा बारबी गाउन ही था, इतना फैला हुआ था कि क्या बताएं हम। और बाबू का बर्थडे का वीडियो हम अभी तक यूट्यूब पे डाले नहीं हैं, तो हम डाल देंगे। हम बार बार भूल जाते हैं, इस बार हम पक्का डाल देंगे। ये वीडियो डालने के बाद, ये ब्लॉग डालने के बाद हम बाबू का बर्थडे का भी वीडियो पूरा डाल देंगे। तो ये वाला गाउन इतना सुंदर हमको, मतलब ये वाला गाउन ना मेरे हस्बैंड को और हमको एक नज़र में पसंद आ गया था। बोले कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आया, नहीं ये वाला हमको पसंद आया था दोनों को। और ये जो ब्लू वाला है तो वो मेरे हस्बैंड को तो एक ही नज़र में पसंद आ गया था, तो इसको अभी तक हम पहने नहीं है। मेरे हस्बैंड बोले थे कि बर्थडे में वो वाला पहन लो, तो मतलब हमको भी मन था कि ब्लू वाला पहने, लेकिन वो क्या है थोड़ा स्लीवलेस था इसलिए ब्लू वाला गाउन नहीं पहने थे, पिंक वाला पहने थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा कोट भी ब्लू है, बाबू का भी कोट ब्लू है, तो तुम भी ब्लू पहन ले। तो नहीं पहने हम बोले पिंक ही पहन लेते हैं। और ये वाला मतलब कोट में तो हम पिछले ब्लॉग में दिखाई थे मतलब कैसे हो गया। बाबू को गोदी लिए थे तो चॉकलेट खाया था तो क्या हो गया था, मतलब वोट में लगा होगा तो कंधा में पूरा लग गया था, तो जिससे पूरा जैकेट ख़राब हो गया। तो फिर हम बताए नहीं कि कहाँ पर देने जा रहे। तो हम, आप लोग बहुत सारा ब्लॉग में मेरा देखे होंगे कि जहाँ पर ढेर सारा गाय जमा होता है तो वहीं पे मतलब देखे थे ये कपड़ा वपड़ा धुलता है, मतलब आयरन वगैरह करते हुए। तो हम सोचे कि हो सकता है कि शायद ये लोग भी ड्राई क्लीन करते होंगे। तो हम एक दिन पूछें कि भैया आप लोग ड्राई क्लीन भी करते हैं क्या, तो वो बोले कि हाँ हम लोग ड्राई क्लीन भी करते हैं। तो हम बोले कि अब ज़्यादा कहाँ दूर जाएंगे देने के लिए, जाके यहीं सामने में दे देते हैं। मेरे हस्बैंड बोले थे कि दे देना जाके, सामने में टाइम मिलेगा तो बाबू भी सो रहा था तो वो 3:30 बजे उठता, तो हम सोचे कि जाके दे देते हैं, सामने तो है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आए फिर यहाँ पे दिए, दिखाएं मतलब भैया को कि बताइए वो वाला। हमको तो मेरे हस्बैंड का कोट का ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा। हम बंगाल से सिलवा के मंगवाए थे कितना शौक से मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो देखे तो बोले कि हाँ हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दाग निकल जाएगा। तो फिर ये मेरा जो पिंक वाला गाउन है उसमें तो इतना काला काला दाग हो गया। हम तो बोले कि अब वो मतलब लाइट लगता है ख़त्म हो जाएगा, तो वो भैया बोले कि नहीं होगा, ड्राई क्लीन से जितना भी अब जा रहे घर क्योंकि बाबू भी सोया। ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही वाला लाइन जो है सामने में दुकान है। बोले 5-6 दिन में दे देंगे। बस नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और पिंक पिंक है, थोड़ा कपड़ा भी ख़राब दिखता है। अब जल्दी से जा रहे क्योंकि बाबू 15 मिनट में उठ जाएगा। फिर अभी थोड़ा सा बर्तन वर्तन धोना है। चलिए अब चलते हैं घर। अरे वाह 5 मिनट में आ गए। बाबू भी सोया है, उठा देंगे उसको। और ये चेयर में मेरे हस्बैंड बाहर रख के इसका कलर ही पूरा डिसकलर कर दिए। कितना बार बोलते हैं धूप में मत छोड़ा करो, छोड़ देते हैं। अब बाकी सब कलर, ये सब चेयर का कलर देखिए और इसका देखिए कितना डिफरेंट हो गया है। इसीलिए सिर्फ इसी को धूप में निकालते कि ये तीनों भी खराब ना हो जाए।
ये थैला भी इतना गंदा हो गया है गाउन का वजह से कि क्या बोले, इसको धो देंगे। तो क्या कर रहा है, जा रहे खाएंगे संतरा। धूप में खड़ा होकर खाने में बहुत मज़ा आता है। बाल भी आज धोए हैं, थोड़ा सूख जाएगा, थोड़ा धूप में भी जा रहे हैं। तू मम्मा को प्यार करता है, लड्डू मम्मा को प्यार करता है। नो को आज इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि हम बता नहीं सकते कितना ठंडा है। बाप रे, आज तो एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाल धोए हैं, सही से सूखा नहीं है, टोपी तब से लगा के, इतना कान वान में भी ठंडा लग रहा है। और शाम हो गया है, बाबू को भी खिला दिए। ये वाला जो मखाना जो दिखाए अभी, बहुत अच्छा से खा रहा है बाबू, उसको पसंद आया। और मखाना ऐसे भी सबको खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सबके लिए। लो बेटू, लो लड्डू लो, थोड़ा सा ही बचा। हमको लगा ना इसका 5 रुपया दाम होगा, 10 रुपया होगा, लेकिन नहीं, इसका 20 रुपया दाम है। और जैसा लेस गिन के रहता है ना 5-6 पीस, वैसे ही है, मतलब 10 से 15 से 20 पीस होगा मखाना। ये हैप्पी हैप्पी, लो पूरा खा लो बेटा, इतनी को रख के क्या करेंगे। सच में इतना टेस्टी लग रहा है ना कि क्या बताएं। हम सोच रहे कि घर में जा रहे सारा मखाना जो है सबको बना देंगे, आधा को रखें क्योंकि बाबू को खिचड़ी उचड़ी में भी डालते हैं। ले बेटा ले। और आधा में यही ये मिला हुआ है गोलकी, जिसको काली मिर्च भी बोलते हैं, गोलकी का पाउडर मिला हुआ है, और काला नमक। इतना टेस्टी लग रहा है ना खाने में कि क्या बताएं। जा रहे बना के ढेर सारा एयर टाइट डब्बा में रख देंगे, कभी कभी निकाल के बाबू को देंगे। पहले चाय बना ले, अभी रोटी भी बनाना है। और दिन में आज बनाए थे पीली चावल, फूल गोभी आलू का सब्जी, तो वही है। और अभी सिर्फ रोटी बना देंगे बस, और सब्जी रोटी हम खा लेंगे। और चावल भी ढेर सारा चावल बचा हुआ है, ज़्यादा बन गया था हमसे आज थोड़ा। कल भी खा लेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे, निकाल के फिर से गर्म कर देंगे। तो बेचारा पहले चाय बना लेते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इतना ठंडा है ना, मतलब मन भी नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा मेरे